अभी हम सीरीज बोर्ड के कनेक्शन करेंगे और साथ ही मैं आपको चीज़ों को चेक करना सिखाऊंगा, जैसे सीलिंग फैन को कैसे चेक करते हैं सीरीज बोर्ड से, किसी मोटर को कैसे चेक करते हैं या किसी सर्किट को सीरीज बोर्ड से कैसे चेक करते हैं। और साथ में मैं थोड़ी आपको थ्योरी भी बताऊंगा ताकि आपको चीज़ अच्छे से सीखने को मिले, चीज़ को रटना ना पड़े। रटी रटाई चीज़ कुछ दिन के लिए याद रहती है, जो चीज़ आप माइंड से सीख लेते हैं उसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी भर याद रहती हैं। तो दोस्तों ये देख लीजिए हमारा सीरीज बोर्ड है, इसमें हमारे पास एक स्विच है, एक सॉकेट है और एक लैंप होल्डर है। तो इसकी वायरिंग करते हैं। इसकी वायरिंग बहुत ही ईजी है, तो विद कॉन्सेप्ट है इसकी अपना वायरिंग कर लेते हैं। तो पीछे की साइड आप देख सकते हैं हमारा स्विच, सॉकेट और होल्डर है। अब इसके हम वायरिंग करते हैं। तो वायरिंग के लिए पहले मैं बता दूं, हम दो वायरों का यूज में लेंगे, एक रेड वायर और एक ब्लैक वायर। रेड वायर हमारा होगा फेज के लिए और जो ब्लैक है हमारा होगा न्यूट्रल के लिए। तो हम दोनों तारों का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम जो कनेक्शन करने वाले हैं रेड वायर से इसके फेज के कनेक्शन करेंगे। तो ये देख लीजिए हमारा जो स्विच है, इस स्विच के जो नीचे वाला टर्मिनल है वहाँ पे हम फेज को ऐड करेंगे। स्विच का जो नीचे का टर्मिनल होता है उसके अंदर इनपुट डालते हैं और जो ऊपर वाला होता है वो आउटपुट होता है। नीचे वाले टर्मिनल के अंदर सप्लाई परमानेंट रहती है, पर ऊपर वाले में तभी आती है जब हम स्विच को ऑन करते हैं। उस कंडीशन में ऊपर वाले में भी सप्लाई चली जाती है। तो देखो हमने स्विच के सेकंड टर्मिनल में भी कनेक्शन कर दिया है। अब इसी कनेक्शन को जो हमारा सॉकेट है उस सॉकेट के साथ अपन कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई। हमने स्विच के साथ कनेक्शन किया और उसके बाद हमने सॉकेट का एक टर्मिनल के साथ कनेक्शन कर दिया। अब सॉकेट का दूसरा टर्मिनल है उसके साथ भी हम एक तार को कनेक्ट करेंगे, वही हमारा रेड वायर ही होगा। क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे सिर्फ फेज को घुमा रहे हैं और जो हमारा सॉकेट है ना, इस सॉकेट में कोई चीज़ डालेंगे अगर वो प्रॉपर होगी यानी कनेक्टिविटी के अंदर, तो हमारा लैंप में आगे सप्लाई चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमने जो फेज का वायर है उसको बीच से काट दिया है इस सॉकेट के द्वारा। आप समझ गए इजीली, हमारा सॉकेट है वो हमारे फेज को बीच से काट रहा है और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो सेकंड जो हमारा टर्मिनल था सॉकेट का, उससे हमने उठाया, हमने लैंप होल्डर के अंदर कनेक्शन कर दिया। अब लैंप होल्डर का जो सेकंड सिरा बचा था इसके अंदर हमने न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया। कितनी इजी थी ये वायरिंग, एक बार फिर बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले हम फेज का वायर लेके आए, हमने हमारे स्विच के साथ कनेक्ट किया। फिर जो स्विच से निकलने वाला वायर था सॉकेट के पहले टर्मिनल में ले गए, सॉकेट के दूसरे टर्मिनल से उसी वायर को निकाल के हमने लैंप होल्डर के साथ कनेक्ट कर दिया और न्यूट्रल को हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ तक हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब नंबर है हमारा इसको चेकिंग करने का, चीज़ों को चेक कैसे करते हैं सीरीज बोर्ड से। तो सबसे पहले हम चेक करने के लिए इसके अंदर पावर सप्लाई देंगे। तो पावर सप्लाई को हम कनेक्ट कर देते हैं और इसके बाद एक कंपोनेंट यानी एक प्रेस को मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। ये विद्युत इस्त्री है, तो इसको हम सीरीज बोर्ड से चेक करेंगे इसका एलिमेंट टूटा हुआ है या ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हम सीरीज जो हमारा बोर्ड है उसके प्लग के अंदर डाल लेते हैं हमारे पिन को और चेक कर लेते हैं कि हमारा बोर्ड ओके है या नहीं है। तो हमारा बोर्ड तो बिल्कुल ओके है। अब इस प्रेस को हम चेक कर लेते हैं। अगर इसका एलिमेंट ओके होगा तो हमारा लैंप ग्लो करेगा। इसका एलिमेंट अगर बीच से टूटा होगा तो हमारा जो लैंप है ग्लो नहीं करेगा। तो हमारे जो प्रेस है उसका जो पिन टॉप है यहाँ पे देख लीजिए न्यूट्रल और फेज है, तो दोनों के बीच कनेक्टिविटी यहाँ चेक कर लेते हैं। दोस्तों हमारा एलिमेंट बिल्कुल ओके है, हमारा लैंप सही से ग्लो कर रहा है। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। और सेकंड चेक करते हैं इसकी बॉडी के साथ लीकेज, यानी एलिमेंट टूट के बॉडी के साथ टच नहीं है या हमारा जो फेज का वायर है वो कहीं बॉडी के साथ अर्थ नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी अर्थ नहीं है, यानी इसमें इंसुलेशन प्रॉपर है। तो दोस्तों इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। सेकंड जो कोई वायर का